सात वर्ष के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में 2 घंटे बाकी है। पूरे देश में घर रोशन है, हर जगह परिवार इकट्ठा है। अब से मैं झाओ परिवार का विला वापस ले रही हूँ और नए साल का तोहफा जो मैंने अपनी बेटी झाओ किंगयुए को दिया था, सिटी ए बिडिंग प्रोजेक्ट और सभी पूंजी निवेश जो मेरे नाम पर किए गए या ग्रुप के नाम पर पिछले कुछ सालों में झाओ किंगयुए की कंपनी में डाले गए सभी गारंटी और व्यावसायिक सहायता। क्यों नए साल की पूर्व संध्या पर इतना आगे जाने के लिए चेयरवुमन सोंग, विला वापस लेना और सिटी ए प्रोजेक्ट, इससे मिस किंगयुए का परिवार एक पल में दिवालिया हो जाएगा। उन पर करोड़ों का कर्ज भी हो सकता है। मुझे यकीन है चेयरवुमन, वह आपकी अपनी बेटी है, आपकी अपनी पोती। भले ही कोई विवाद हो, यह सब कैसे हो सकता है? यह सब मैं चाहती हूँ कि वे दिवालिया हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि वे सब कुछ खो दें, सड़कों पर आ जाएं। कर दो अभी। ठीक है। हाँ कृपया। नए साल की पूर्व संध्या पर मैं अपनी ही बेटी को और पोती को बेघर कर रही हूँ। इससे मैं एक खलनायक लग सकती हूँ, लेकिन 30 सालों से मैं बोझ ढोने वाले जानवर की तरह काम कर रही हूँ और बदले में मुझे क्या मिला? उनके मुंह से एक शब्द, बोझ। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन ऑन करना होता है। अगर बदबू पर्दों और सोफे पर लग जाए तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यह आखिरी डिश है। आ रही हूँ। दादी, मुझसे दूर रह। तुझसे बहुत तेज खाने के तेल की बदबू आ रही है। यह मेरा बिल्कुल नया चैनल है। दादी बाद में बदल लेंगी। फिर से ब्रेस्ड पोर्क और स्टीम्ड पोर्क बेली। माँ, अब हर कोई हल्का सलाद खाता है। यह बहुत ज्यादा तैलीय है। यह मछली बिल्कुल बेस्वाद लग रही है। मैं नहीं खाऊंगी। लिनलांग, थोड़ा खा लो। तुम्हें मेरे डम्पलिंग बहुत पसंद थे जब तुम छोटी थीं। ओहा, मैं डाइट पर हूँ। तू बचपन में मेरी कई बातों को गंभीरता से ले रही है। हे, बहुत हो गया। अपना लहजा संभाल। क्या तुम थोड़ा और सावधान रह सकते हो? इस आउटफिट की कीमत मुझे 10,000 से ज्यादा पड़ी। माफ करो, सॉरी। जब वे नहीं चाहते मुझसे बात करना, वे फ्रेंच में बदल जाते हैं। हर साल यही होता है। बिल्कुल सुधार नहीं। खाना गांव का और तैलीय है। बस देखकर ही मेरी भूख मर जाती है। बस सहन करो। लेकिन सच कहूँ तो यह बूढ़ी औरत का जीवित रहना हम पर बोझ है। बिल्कुल एक बोझ। तुमने अभी जो कहा, बोझ। दादी, तू फ्रेंच समझती है? तुम बस मेरे बारे में बात कर रहे थे, है ना? पापा, माँ, दादी को देखिए। क्या सच में इतना गंभीर है? अरे बाप रे, आप सच में बहुत ज्यादा सोच रही हैं। लिनलैंग और मैं अभ्यास कर रहे थे। यह स्कूल में पढ़ाया गया फ्रेंच डायलॉग शब्द सही नहीं निकले तो कृपया इसे व्यक्तिगत मत लीजिए। फिर से ऐसी बातें मत कहिए। अभी माफी मांगिए। किसे पता था कि वह सच में इसे समझ सकती है? बहुत बेस्वाद। और तुम बस अभ्यास कर रहे थे। एक बोझ। झो रोंघाई, तुम पिता बेटी के पास कितनी अनोखी अभ्यास सामग्री है। माँ, शांत हो जाइए। वे निश्चित रूप से उनका मतलब ऐसा नहीं था। भले ही उन्होंने कुछ कहा अप्रिय, वह निश्चित रूप से अनजाने में था। आप इस तरह पकड़े रहना हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाता है। मैं पकड़े रही हूँ झाओ किंगयुए। वे मेरे दिल में छुरा घोंप रहे हैं मेरे सामने। तो आप उनसे क्या चाहती हैं करें? आपके सामने घुटने टेककर माफी मांगे। माँ, लिनलैंग आपकी अपनी पोती है और रोंघाई आपके दामाद हैं। क्या आप थोड़ा और सहनशील नहीं हो सकती और उनके प्रति समझदार? इसके अलावा दोनों आमतौर पर बहुत दबाव में रहते हैं। काम और स्कूल से वे घर आराम करने आते हैं तो उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, बस इतना ही। क्या आप ऐसे नहीं हो सकती? दूसरे बुजुर्गों की तरह समझदार और थोड़ा अनजान बनने वाली। परिवार में सद्भाव से समृद्धि आती है। मैंने बहुत मेहनत की तुम्हारे लिए नए साल की पूर्व संध्या का खाना बनाने में। मैं इस घर का प्रबंधन कर रही हूँ तुम्हारे लिए 30 साल से, और बदले में मुझे क्या मिलता है? बोझ कहलाना। उसे लगता है मेरा खाना बहुत बुरा है
इतने सालों से मैं तो कुत्तों को खिला रही थी। वह उसे सिखा रहा है सोचने के लिए कि मैं बूढ़ी हूँ, गंदी हूँ और बोझ हूँ। आप और तुम चाहती हो कि मैं अनजान बनूं? माँ, आपको इतना अपनी बातों में कठोर होने की जरूरत नहीं है। यह इतना गंभीर नहीं है। यह तो बस गुस्से में कही गई बातें थीं। गुस्से में? झाओ किंगयुए, तेरा कोई जमीर नहीं है। मैंने कैसे तुझे पाला? तू कैसी है, एक बच्ची और एक माँ के रूप में? वह पिता बेटी की जोड़ी तेरी अपनी माँ को गंदगी समझ रही है। न सिर्फ तूने कुछ नहीं कहा, बल्कि तूने पलटकर कहा कि मैं बिना बात का बवाल कर रही हूँ। हे भगवान, आप बिल्कुल बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। चलो यह नया साल नहीं मनाते। हम यह नया साल नहीं मना सकते। ठीक है, तो नहीं मनाते। माँ, नया साल है, क्या तुम शांत नहीं हो सकती? वे मुझे डांट रहे हैं। क्या तुम बाहरी हो? तो क्या हुआ अगर उन्होंने डांटा? वह तो बस एक बच्ची है। क्या तुम नहीं जानती कि बच्चे तो बच्चे होते हैं? बूढ़ी औरत, तुम एक बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो? वह 18 साल की है, फिर भी बच्ची। झाओ किंगयुए, मैंने इस घर में गुलामी की है 30 साल तक, और बदले में मुझे बुलाया जाता है बोझ। फिर से शुरू हो गया वही पुरानी कहानी। हमेशा यही बात करती रहती हो, थकी नहीं हो? और फिर अरे कौन सा बूढ़ा काम नहीं करता? तुम इतनी खास क्यों हो? तुम सच में नए साल पर हंगामा कर रही हो क्या? मैंने तो बस कुछ बातें कही थीं। अरे माँ, शांत हो जाओ। लिनलैंग का मतलब ऐसा नहीं था। तो तुमने सीख लिए कुछ फ्रेंच वाक्य और अब दिखावा कर रही हो? बिल्कुल दादी, तुम्हें पता होना चाहिए अपनी जगह। इतने सालों से अगर मेरे माता पिता तुम्हारा सहारा न होते, तुम एक बूढ़ी औरत जिसकी कोई पेंशन नहीं, कहाँ रहती? अच्छा, बहुत अच्छा कहा। 30 साल से मैंने दिन रात काम किया, तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हें राजा जैसा रखा और तुम्हें पाला। ये नाशुक्रे लोग। बहुत परेशान कर रही हो दादी, कब रुकोगी? अगर खुश नहीं हो तो बाहर जाकर ठंडा हो जाओ। तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी सेवा करना बंद कर दूंगी। पागल, क्या तुम्हारी माँ पागल हो गई है? क्या उसका दिमाग ठीक नहीं है? नए साल की पूर्व संध्या पर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं पागल हूँ। सिर्फ एक पागल इंसान तुम्हारे घर में रहेगा और 30 साल तक गुलामी करती रही। सब कुछ थोड़ी सी दयनीय परिवार की भावना के लिए। आज से मैं तुम्हारी सेवा करना बंद कर रही हूँ। मुझे बहुत हो गया झाओ परिवार के खाने का। माँ, रुको। क्या तुम कृपया नाटक करना बंद कर सकती हो? आज नए साल की पूर्व संध्या है। बस जल्दी से माफी मांग लो और इसे पीछे छोड़ दो। हाँ माँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। अपनी किस्मत मत आजमाओ। उसे जाने दो। माँ, पिताजी, उससे देखो, न पैसा न पढ़ाई, बस एक बूढ़ी नौकरानी। वह कहाँ जा सकती है अगर वह हमें छोड़ देती है? पुल के नीचे रहेगी। माँ, लिनलैंग ने जो कहा शायद कठोर था, लेकिन यह सच है। तुम पहले से ही इतनी बूढ़ी हो, तुम वहाँ बाहर क्या कर सकती हो? यह बंद करो और वापस आ जाओ, ठीक है? पुल के नीचे रहना इस जगह से ज्यादा साफ है। अपनी किस्मत आजमा रहे हो। ठीक है, चिल्लाना बंद करो। जल्दी से साफ करो यह गंदगी। कल हमें जाना है स्टेलर ग्रुप के नए साल के भोज में। महत्वपूर्ण चीजों को खराब मत करो। स्टेलर ग्रुप? वह शीर्ष स्तरीय समूह? हमें वास्तव में निमंत्रण मिला है स्टेलर ग्रुप के नए साल के भोज का। हाँ, लेकिन यह अजीब है ना? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे परिवार को निमंत्रण मिलेगा। ओह सही। चाहे कुछ भी हो, कल सभी को अपना सबसे अच्छा व्यवहार दिखाना होगा। उचित कपड़े पहनो। अगर स्टेलर ग्रुप नहीं होता, हमारा परिवार आज जहाँ है वहाँ नहीं होता। समझ गया। हम उस बूढ़ी डायन की तरह नहीं हो सकते, इतनी बदसूरत। मैडम, हम वर्तमान में नहीं है, सफाई कर्मचारी भर्ती कर रहे। मुझे एक कमरा चाहिए। मैडम, यह 5 सितारा होटल है। एक रात की कीमत 2888 है। इसके अलावा नए साल की पूर्व संध्या है। हम पूरी तरह से बुक हैं। मुझे आपका सबसे अच्छा कमरा चाहिए, प्रेसिडेंशियल सूट। नमस्ते मैडम चेयरपर्सन। नमस्ते मैडम चेयर।
माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपकी तुरंत मदद करती हूँ। मैडम चेयर, मैं आपका सामान ले लेती हूँ। मैं इसमें आपकी मदद करूँगी। मैडम चेयर, सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रेसिडेंशियल सूट आपके लिए तैयार रखा गया है। मैंने पहले ही बटलर ली को बता दिया है और आपकी समर्पित टीम को स्टैंड बाय पर रहने को कहा है। अगर आपकी कोई मांग हो तो बेझिझक बताइए। उसकी जरूरत नहीं है, बस रास्ता दिखाइए। हाँ बिल्कुल, इस तरफ कृपया। मैडम चेयर, यह आपकी निजी लिफ्ट है। यह सीधे ऊपरी मंजिल पर जाती है। बटलर ली पहले से सूट के अंदर इंतजार कर रहे हैं। मैडम चेयर, आपका स्वागत है। आपका कमरा व्यवस्थित कर दिया गया है आपकी पसंद के अनुसार और नई विस्तारित बटलर टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। असिस्टेंट लिन को बोलो कि तुरंत मुझसे मिलने आए। जी मैडम। मैडम चेयर, जिंग, जाओ और मेरे नाम की सारी संपत्तियों का हिसाब लगाओ। देसी और विदेशी रियल एस्टेट, स्टॉक्स, फंड्स, बॉन्ड्स, कैश और डिपॉजिट, सब कुछ। मुझे सबसे विस्तृत सूची चाहिए और उनके मौजूदा मूल्यांकन। मैडम चेयर, संपत्तियों का यह हिस्सा सालों से आपके द्वारा प्रबंधित नहीं किया गया है। इसे फाउंडेशन को सौंप दिया गया है और सबसे रूढ़िवादी तरीके से संभाला गया है। अगर आप अब इन्हें भुनाना चाहती हैं, इसमें कुछ समय लगेगा। समय तो मेरे पास बहुत है। पहले मुझे इन्हें प्रबंधित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता था कि पैसा होना ही काफी है। मैंने अपनी सारी ऊर्जा उन कृतघ्न लोगों की देखभाल में लगा दी थी। समझ गई, मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगी इसे प्रोसेस करना शुरू करने के लिए। मैडम चेयर, बोलो। प्रारंभिक गणना के अनुसार आपके नाम की तरल संपत्तियां, जिनमें शामिल है स्टॉक्स, फंड्स और कैश, इस हिस्से का मूल्यांकन लगभग 137 करोड़ रुपए है। बस इतना ही। फाउंडेशन कब इतना कंजर्वेटिव हो गया? मैडम चेयर, यह हिस्सा सिर्फ लिक्विड एसेट्स है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रियल एस्टेट है और प्रॉपर्टी का हिस्सा। आपके शुरुआती वर्षों में आपके निजी नाम से आपने 7 प्रॉपर्टीज खरीदी थी, जिसमें शहर के केंद्र में वाली भी शामिल है, 2 पुराने ऑफिस बिल्डिंग और 3 हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया में पूरी मंजिलों के अपार्टमेंट, साथ ही आपकी विदेशी 27 प्रॉपर्टीज। अकेले इस हिस्से की कीमत लिक्विड एसेट से कहीं ज्यादा है। स्पेसिफिक नंबर्स? कुल संपत्ति का मूल्य 130 अरब है। इसमें यह भी शामिल है वो संपत्तियां जिनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया। अगर हम फिर से प्लान करें, कंपनी के मामले मैं आप पर छोड़ दूंगी। मुझे घर पर रहना है, बच्चा अभी छोटा है। लेकिन मैडम चेयर, मुझे आप पर भरोसा है। जब मेरी बेटी किंगयुए बड़ी हो जाएगी और संभालने में सक्षम हो जाएगी ग्रुप का कारोबार, तब मैं ग्रुप उसे सौंप दूंगी। तब तक मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। तू वहाँ क्यों खड़ी है? जा, हैंगओवर का सूप बना। यह कपड़ा हाथ से धोना पड़ेगा। कॉलर तुझे इस्त्री करके चपटा करना है। माँ, यह कपड़ा हाथ से धोना है। मैं आपको बताती हूँ, यह रेशम है। आप इसे मशीन से नहीं धो सकती और न ही बहुत गर्म पानी से। अरे हाँ, जब आप इसे धोएं, आपको बहुत सावधानी से धोना होगा। इसे खराब मत कीजिए, यह बहुत महंगा है, पता है। मैं 30 साल पहले मैंने सोचा था कि अपना करियर छोड़ना परिवार में सामंजस्य लाएगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे हुक्म चलाया जाएगा और हल्के में लिया जाएगा और मेरी पीठ पीछे एक बोझ। मैडम चेयर, मैं हमेशा सोचती थी कि सहन करना काफी होगा। आखिरकार हम परिवार हैं। अब मुझे आखिरकार साफ दिख रहा है, कुछ लोगों का दिल कभी गर्म नहीं हो सकता। अब से झाओ परिवार का वर्तमान में कब्जा किया गया विला वापस ले लीजिए और इन वर्षों में मेरे निजी और ग्रुप के नाम से सभी गारंटी झाओ किंगयुए के लिए और व्यावसायिक सहायता सब वापस ले लीजिए। जी मैडम चेयर। सभी संबंधित सहयोग अनुबंधों के अनुसार मुआवजा दावा करें। मैडम चेयर, तो इस तरह झाओ उद्यम की पूंजी श्रृंखला पूरी तरह से टूट जाएगी, संपत्तियां भी जब्त हो जाएंगी। मिस किंगयुए व्यक्तिगत रूप से भारी कर्ज में डूब सकती हैं। यह बराबर है उन्हें दिवालिया कर देना। मैं क्या चाहती हूँ यह है कि वे दिवालिया हो जाएं। पापा, नाश्ता कब तैयार होगा? मैं पूरी रात नहीं सोई, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुझे जल्दी मत करो, फ्रिज में खाने को कुछ तैयार नहीं है। फ्रिज में तुम्हारी दादी हमेशा बनाती थी। अरे क्या यह खाने लायक भी है? माँ कब वापस आ रही हैं? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह कुछ शब्दों पर इतना बड़ा हंगामा कर रही है, कुछ शब्दों पर वह बहुत नाटकीय है, बेकार। यह जल गया है। जब तुम तल रहे हो तो ध्यान दे सकते हो। तो कल तुम करो।
लिनलांग सही कह रही है, तुम्हारी माँ बहुत नाटकीय है। बस उसे अनदेखा करो। वह अपनी भलाई के लिए बहुत घमंडी है। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, इस महीने मैंने उसे एक पैसा भी नहीं भेजा। देखते हैं वह कब तक यह कर सकती है। बाहर बहुत मुश्किल है, घर जितना आरामदायक कहीं नहीं। बिल्कुल, वह एक बूढ़ी औरत है जिसकी कोई आय नहीं है। वह कहाँ जा सकती है? बस इंतजार करो, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। चेयरमैन, यह पोषण विशेषज्ञ है। आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति के आधार पर यह आपका विशेष नाश्ता है और आपका पहनावा तैयार है। जिंग, चीजें कैसी चल रही हैं? प्रक्रिया पहले से चल रही है। विला के पुनः कब्जे का नोटिस आज सुबह भेज दिया गया और मिस किंग्यू के बारे में उनकी कंपनियों और संबंधित पक्षों के लेन देन का व्यापक ऑडिट पहले से ही समाप्त किया जा रहा है। जल्दी करो। समझ गई चेयरमैन। शहर अ में पहले जारी नए प्रोजेक्ट टेंडर के बारे में झाओ परिवार के उद्यम ने भी भाग लिया। हमने कुछ सहायता भी प्रदान की। इसे वापस ले लो। उस स्थिति में झाओ उद्यम को भारी मुआवजा देना होगा। जुर्माना शुल्क का मामला मैं खुद संभालूंगी, जो कुछ मैंने उन्हें पहले दिया। अब मैं वह सब वापस चाहती हूँ, ब्याज सहित। निवेश भोज के निमंत्रण भेज दिए गए। बहुत पहले भेज दिए गए। क्या आप चाहती हैं कि हम उन्हें न आने के लिए कहें? नहीं, मैं चाहती हूँ कि वे आएं। मैं उस दिन का उपयोग उनके पाखंड को उजागर करने के लिए करना चाहती हूँ। और आपकी पोती ने पहले शहर ए में एक प्रोजेक्ट में निवेश किया था। वहाँ के प्रभारी व्यक्ति ने भी आपको ईमेल किया है। पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें बताओ कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जी चेयरमैन। झाओ जी, नया साल मुबारक हो, बधाई हो। मैंने सुना झाओ जी आपने पहले ही हासिल कर लिया है वो बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट सिटी ई में। बस किस्मत अच्छी थी। मेरी पत्नी इतनी काबिल है। इतने सारे लोग जी जान से लड़ रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आखिर में वो हमारे पास आ गया। मेरी माँ कमाल की है। झाओ जी, कृपया भविष्य में हमारा ध्यान रखिए। उन्हें हमारा मार्गदर्शन करने दीजिए, हम बूढ़ों का। हाँ। बिल्कुल, हम सब यहाँ दोस्त हैं। माफ कीजिए, आप में से कौन है श्रीमती झाओ किंगयुए? मैं हूँ। और आप कौन हैं? श्रीमती झाओ, ये हमारे ग्रुप के वकील हैं। आज पूर्ण अधिकार के तहत श्रीमती सोंग यूफेई के पूर्ण अधिकार के तहत हम यहाँ आपको और आपके परिवार को आधिकारिक रूप से सूचित करने आए हैं। माँ, पहला, विला के संपत्ति अधिकार यूनक्सिया रोड नंबर 18 पर स्थित विला के संपत्ति अधिकार वापस ले लिए गए हैं। कृपया सभी निजी सामान हटा ले और परिसर खाली कर दे आज रात मध्यरात्रि तक। क्या तुम्हारी माँ ने अपना दिमाग खो दिया है? उससे क्या हक है? दूसरा, स्टेलर ग्रुप और उसकी संबद्ध कंपनियां तुरंत प्रभाव से सभी सहयोग समाप्त कर देंगे और वित्तीय लेन देन झाओ एंटरप्राइजेज के साथ। ये रहा समाप्ति नोटिस। क्या सिटी ए प्रोजेक्ट का क्या? वह प्रोजेक्ट था जिसे मेरी माँ ने इतनी मेहनत से हासिल किया था। सभी गुप्त समर्थन सिटी ए प्रोजेक्ट के लिए वापस ले लिया गया है। आपकी कंपनी को अब सभी कानूनी दायित्व उठाने होंगे। सभी कानूनी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। आपका दिन शुभ हो। वह पागल औरत सोंग यूफेई, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। ये नकली होना चाहिए। कंपनी की मुहर असली है, लेकिन उसे कैसे पता चला स्टेलर ग्रुप के लोगों के बारे में? माँ, प्रोजेक्ट का क्या, घर का क्या, सब देख रहे हैं। दादी क्या करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वह पागल हो गई हैं? हमने उससे बस कुछ बातें कही थीं। वह घर पर मुसीबत खड़ी करना बंद नहीं कर रही थी। अब वह यहाँ भी ले आई है, और वकील का पत्र। क्या उसे पता भी है आज क्या मौका है? इससे हमारा परिवार बहुत बदनाम हो रहा है। वह पागल है। मेरी माँ सच में उम्र के साथ और पागल होती जा रही है। मैं उनकी बेटी हूँ और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह माँ होकर अपनी बेटी और दामाद का घर छीनने की कोशिश कर रही है। क्या यह हमें मारने की कोशिश नहीं है? पागल औरत, उसका दिमाग खराब हो गया है ना? वह कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझसे मिले। श्रीमती सोंग कहाँ है? यह आपको बताना मेरा कर्तव्य नहीं है। आज मेरा काम सिर्फ यह वकील का पत्र देना है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, खाली करने की अंतिम तिथि आज रात 12 बजे है।
रोज नया कुछ देखने को मिलता है। एक माँ ने अपनी बेटी और दामाद पर केस कर दिया और घर वापस मांग रही है। एक माँ ने अपनी बेटी और दामाद कर दी है। कौन सी बेटी और दामाद? यह घर असल में बुढ़िया का था। वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अब सब खत्म हो गया। सब चुप हो जाओ। वह मेरी पत्नी की माँ है। उनकी उम्र का असर हो रहा है। मेरी माँ सच में उम्र के साथ और पागल होती जा रहे हैं। दादी क्या करने की कोशिश कर रही हैं? क्या वह पागल है? हमने उससे बस कुछ बातें कही थीं और उसने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। आज का किस्सा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब वह वापस आएंगी मैं उनसे जरूर बात करूंगा और खर्चा भी कम कर दूंगा। बस हम बहुत दे रहे थे, इसलिए उसने ये सब वकील लगा लिए मुझे परेशान करने के लिए। सही कहा। मुझे लगता है पापा सही कह रहे हैं। माँ, जब दादी वापस आए आपको उनसे गंभीरता से बात करनी चाहिए। उनसे कहो कि ऐसा न करें। चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। इतना बड़ा तमाशा। क्या स्टार ग्रुप का वह रहस्यमयी चेयरमैन यहाँ आए हैं? मुझे लगता है हाँ। तुमने कहा कि मुझे सबक सिखाओगी। माँ, आपने क्या पहना है और आप यहाँ कैसे आ गईं? देखिए आपने क्या पहना है। यह क्या है? कौन सी बूढ़ी औरत ऐसे कपड़े पहनती है? आपको अपनी उम्र का कोई लिहाज नहीं है। अरे, आपको घर वापस जाना होगा। यहाँ हंगामा मत करो। बिल्कुल। क्या आपको इतना शर्म नहीं आती? घर पर पागलपन करना एक बात है, लेकिन आप यहाँ आकर नखरे दिखा रहे हैं। दादी, क्या आपने बहुत सारे ड्रामा देख लिए हैं? आपको लगता है कि अपने कपड़े बदलकर और कुछ एक्स्ट्रा किराए पर लेकर हमें डरा देंगे? कितना हास्यास्पद है। वह बूढ़ी औरत सच में उसकी माँ है? ऐसा नहीं लगता। क्या रवैया है? उसने जो कपड़े पहने हैं काफी महंगे लग रहे हैं, लेकिन कौन जानता है। देखते हैं और गलत पक्ष नहीं लेते। माँ, आपको जाना होगा, वरना मुझे दोष मत देना हमारे माँ बेटी के रिश्ते को भूलने के लिए। झाओ किंग्युए, रिश्ता? जिस पल से तुमने उनकी मदद की मुझे अपमानित करने में, क्या रिश्ता हमारे बीच बचा था? मैं आज यहाँ नहीं आई समझौता करने। मैं यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आई। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम मेरे लिए और क्या कर सकती हो मुझे शर्मिंदा करने के अलावा? अगर तुम ऐसे ही करती रही, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानूंगी। सब लोग फैसला करें। क्या एक माँ को ऐसा करना चाहिए? बस कुछ झगड़ों की वजह से वह अपनी बेटी और दामाद को बाहर निकालना चाहती है घर से। अब वह यहाँ संपत्ति लेने आई है। इस दुनिया में क्या इसमें कोई इंसाफ है? यह सच में बुरा लगता है। ईमानदार अधिकारी भी पारिवारिक झगड़े नहीं सुलझा सकता, लेकिन यह बूढ़ी औरत काफी बेरहम है। और कितना समय? मिसेस जो, आगे एक दुर्घटना है। हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। लगभग 1 और घंटा। 1 घंटा? मिसेस झो, चेयरमैन आ गए हैं। माँ, सीन मत बनाओ। यह ऐसी चीज नहीं है जो तुम कुछ एक्टर्स रखकर ठीक कर सकती हो। कुछ एक्टर्स रखकर। पागल औरत, ऐसी सास मिलना मेरी बदकिस्मती है। नए साल में तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? यह बुढ़िया, क्या वह उसकी माँ है? इतना भड़कीला कपड़े पहने, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा है। उसकी उम्र में। बिल्कुल। परिवार का ड्रामा सबके सामने लाना, क्या उसे शर्म नहीं आती? शायद नाराज है और यहाँ आकर गुस्सा निकाल रही है। क्या आप सबको माफ करना इस तमाशे के लिए। यह महिला मेरी सास है। सब लोग जज बनो, जज बनो। मैं और मेरी पत्नी बहुत मेहनत करते हैं। क्या तुम्हें लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? हम उसे खाना कपड़ा देते हैं। हमने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। बस कुछ बातों की वजह से नए साल की रात के खाने पर वह घर से भाग गई। अब वह घर पर दावा करने आई है। कब से यह समझ में आता है? माँ, अपने जमीर से पूछो, इतने सालों में क्या हमने कभी तुम्हें खाने या कपड़े से वंचित किया? तुम आज इतना बड़ा तमाशा करने पर अड़ी हो, सबको हम पर हंसाने के लिए। दादी, हम परिवार हैं। बस कुछ बातें थीं। परिवार में झगड़े होते ही रहते हैं और वह घर खरीदा गया था मेरे माता पिता की कमाई से। तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मुझे लगता है तुम्हारे पास घर पर बहुत फालतू समय है। बेकार के ख्याल आते हैं। दादी, शांत हो जाओ। परिवार की शांति सबसे जरूरी है। हाँ, तुम्हारी बेटी और दामाद भी मुश्किल में है। थोड़ा समझो। माँ, सुना तुमने? सब कह रहे हैं तुम गलत हो। यह बंद करो। अब घर जाओ। अपनी बेइज्जती मत कराओ। तू हो गया तुम्हारा। 178 शिंगचेन रोड, जिस विला में तुम रह रहे हो, प्रॉपर्टी डीड पर मालिक का नाम मैं सोंग युफेई हूँ। मेरा अपना घर तुमने 1 दशक से ज्यादा रह लिया। अब मैं इसे वापस चाहती हूँ। इसमें कोई दिक्कत है? सोंग युफेई, तुम कैसे हो सकती हो? नामुमकिन। माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप और पापा यह घर खरीदा था? उसका नाम इस पर कैसे है? झाओ चिंग्युए, क्या हो रहा है? क्या हमने यह नहीं तय किया था कि मेरा नाम होगा? उस समय मेरी कंपनी बहुत व्यस्त थी।
तो मैंने अपनी माँ को संभालने दिया घर खरीदने की सारी प्रक्रियाएं। मैंने पूरी प्रक्रिया की निगरानी नहीं की। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह मेरी पीठ पीछे यह चाल चलेगी, अपना नाम डालना दस्तावेज पर। माँ, तुम तो कमाल हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कपटी हो सकते हो। तुम सालों से यह छिपा रहे हो, बस आज का इंतजार कर रहे थे मुझे अपमानित करने के लिए, है ना? क्या तुमने यह सब पहले से योजना बनाई थी, यहाँ आकर तमाशा करने के लिए? अच्छा माँ, किंगयुए आपकी बेटी है, आप उसके खिलाफ भी साजिश करेंगे? आपने चुपके से ट्रांसफर कर दिया घर अपने नाम पर, है ना? यह मान्य नहीं है। हम आप पर मुकदमा करेंगे। दादी, आप डरावने हैं। आप अपनी ही बेटी के खिलाफ साजिश करेंगे पैसे के लिए। आज का यह पूरा मामला निश्चित रूप से आपकी योजना थी। आप चाहते हैं कि हम आपके सामने झुकें, है ना? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके खिलाफ साजिश कर रही हूँ। जब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, आपको पछतावा होगा। समझाइए, आपका इससे क्या मतलब है? इस बूढ़ी औरत का बहुत रवैया है। खेल खेल रही है। 1 अगर आपने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आप साफ नहीं समझाएंगे तो आप कहीं नहीं जा सकते। आप किसे डरा रहे हैं? मैं उस घर में रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत करता रहा हूँ। आपको लगता है आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं? सपने देखते रहो। आप मैडम का अपमान करने की हिम्मत मत कीजिए। आप तो कमाल का नाटक कर रहे हैं। माँ, आप बहुत आगे बढ़ गई हैं। आज जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरा इरादा इसे शांति से जाने देने का नहीं था। 30 साल तक मैंने तेरे परिवार के लिए कुत्ते की तरह काम किया। कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की परवरिश करना, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ। और बदले में मुझे क्या मिला? मुझे बुलाया गया एक बोझ। अरे बाप रे, यह तो बहुत ज्यादा कठोर है। हाँ, वो अभी भी बड़ी है। ये हद पार कर गया। आज से मैं तेरी सेवा करना बंद कर रही हूँ। जो कुछ भी मैंने तुझे दिया, मैं वह सब वापस ले रही हूँ, ब्याज सहित। लेना? आपके पास लेने को क्या है? आप जो कुछ भी खाते, इस्तेमाल करते और पहनते हैं, वह सब हमारा है। जिस घर में तू रह रहा है, वह कल जब्त कर लिया जाएगा। और तुम, झाओ किंगयुए, तेरे नाम के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इस पल से तू एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाएगी। दादी, क्या आपको इस नाटक से पर्याप्त नहीं मिला? खाते फ्रीज करना? खाते फ्रीज करना? आप किसे डरा रहे हैं? खाते फ्रीज करना? किस आधार पर? इस आधार पर कि आप एक। क्या हो रहा है? ये सारे बैंक कार्ड फ्रीज हो गए हैं। ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। लगता है सच है। उस आदमी ने जरूर बुढ़िया के साथ अक्सर बुरा व्यवहार किया होगा। उन्हें सबक मिल गया। अपनी ही माँ को बोझ कहना कितना बेदर्द है। यह तो बस शुरुआत है। यह तो बस शुरुआत है। धत तेरे की, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माँ, आपने मेरा अकाउंट फ्रीज करने की हिम्मत कैसे की? वह मेरा अकाउंट है। आज टेलर ग्रुप का भोज है। यह बुढ़िया अंदर आ गई। यह कौन है? वह नहीं हो सकती। स्टेलर ग्रुप की चेयरपर्सन है ना? वरना वह यह कैसे कर पाती? सिक्योरिटी, सब लोग मूर्ख मत बनिए। वह मेरी दादी है। वह चेयरपर्सन कैसे हो सकती है? वह तो बस एक गृहिणी है। उनके पास न पैसा है न नौकरी। वह अब भी मेरे माता पिता पर निर्भर है। अगर वह चेयरपर्सन है तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगी। बिल्कुल, वह तो बस एक बुढ़िया है जो सिर्फ घर का काम करती है। तुम चेयरपर्सन कैसे हो सकती हो? माँ, अभी मेरा अकाउंट अनफ्रीज करें। मैंने इतने सालों तक आपका सहारा दिया। क्या यही आपका मुझे चुकाने का तरीका है? झाओ किंगयुए, तुमने मेरा सहारा दिया। तुम्हारी शादी का दहेज 8 लाख रुपए मैंने दिए थे। तुम्हारा पहला व्यवसाय, तुमने 10 लाख रुपए गंवाए। मैंने नुकसान उठाया। जिस घर में तुम रहती हो, उसका प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पानी, कौन सा मैंने नहीं दिया? तुम मेरा सहारा देने के बजाय, ऐसा लगता है मैं तुम्हारा सहारा दे रही हूँ। खून चूसने वालों का झुंड। मैं कहूँगी कि यह और भी। मैं तुम्हारा सहारा दे रही हूँ वैम्पायरों के इस पूरे परिवार को। ये तो बेवफा वैम्पायर हैं। बकवास है। इस कंपनी की सफलता पूरी तरह से मेरी अपनी मेहनत से है, और वह प्रोजेक्ट भी खुद किंगयू ने हासिल किया था। सही। 2018 में जो रोंघाई की कंपनी कैपिटल चेन टूट गई थी, बैंक ने फंडिंग वापस ले ली। कौन थी जो पूरी रात जागी तुम्हें 20 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए, संकट से निकालने के लिए? और तुम्हारी बेकार स्किल्स से क्या तुम सिटी ए का सपोर्ट प्रोजेक्ट हासिल कर पाते? कुछ साल पहले तुम्हारी कंपनी का माल एक पूरे गोदाम में भरा पड़ा था। कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। तुम लगभग दिवालिया हो गए थे। कौन थी जिसने तुम्हें चैनल ढूंढे उन्हें बेचने के लिए? वह भी मैं ही थी। और भी, सिटी ए का सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल तुम्हारे लिए तैयार किया गया था मेरी कंपनी के लोगों ने। इतने सालों से जब भी तुम्हारी कंपनी मुसीबत में फंसती थी, पर्दे के पीछे कौन थी जो तुम्हारी गड़बड़ियां सुधारती थी? क्या तुम सच में सोचते थे कि तुम इतने भाग्यशाली थे? मैं सोच रहा था
प्रेसिडेंट जो की कंपनी के उतार चढ़ाव रहे हैं। हर बार जब वह बर्बाद लगती थी वह वापस उछल जाती थी। मुझे उस झाओ किंगयू वाली बात पता है। पहले व्यापार वाकई अच्छा नहीं था, फिर अचानक अच्छा हो गया। ठीक है, भले ही तुमने मदद की, क्या यह तुम्हारा फर्ज नहीं था? मेरी माँ तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तुमने मेरी कैसे मदद की? तुम्हारी योग्यताएं। तुम्हारी जगह के लिए किसने आवेदन किया था सेंट डिंगबर्ग में पढ़ने के लिए? नामुमकिन, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारी बेकार स्किल से सेंट डिंगबर्ग में पढ़ना तो दूर, तुम ऑडिटर बनने के भी लायक नहीं थे। तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो ऑडिटर बनने के लायक भी नहीं हो। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे टीचर ने मुझे कंफर्म किया था। सब लोग खुद फैसला करो, वह तो बस एक गृहिणी है, उसमें ऐसी काबिलियत कहाँ? वह मुझसे जलती होगी। मुझे लगता है ये झो परिवार की लड़की झूठ बोलती नहीं लग रही। लेकिन शेंगडिंगबर्ग यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल है। असली स्किल के बिना तुम इसे नहीं पा सकते। तुम्हारी स्किल क्या है? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम वाले हो शेंगडिंगबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका खोने वाले हो, विदेश में पढ़ाई का क्वालिफिकेशन। तुम झूठ बोल रही हो। किस आधार पर? सिर्फ इसलिए कि तुम बड़ों का अनादर करती हो और नाशुक्र हो, जो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बड़ों की बुराई करती है। बड़ों ने तुम्हारी देखभाल की इतने सालों तक और तुम इसे हल्के में लेती हो। तुम जाने के लायक ही नहीं हो। हद से ज्यादा मत बढ़ो। हमें एडमिशन लेटर मिल चुका है। यह कैसे मुमकिन है? यह क्वालिफिकेशन ऐसे ही खो सकता है? यह तो बस एक एडमिशन लेटर है, अभी तो स्कूल शुरू भी नहीं हुआ। उठाओ लिन लैंग, फोन उठाओ। मिस जो, हम आपको औपचारिक रूप से सूचित करते हैं, समीक्षा के बाद आपका एडमिशन क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। चला गया। ठीक है, ठीक है। मेरा एडमिशन खत्म हो गया। माँ, आप बहुत क्रूर हैं। लिन लैंग आपकी अपनी नातिन है। बस कुछ झगड़ों की वजह से आपने उसकी पूरी पढ़ाई बर्बाद कर दी। क्या आप इंसान भी हैं? मैडम जाओ, हमारी कंपनी की जांच के बाद आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट में गंभीर खामियां हैं, इसलिए हम मांग करते हैं हमारा सहयोग खत्म करने की, और आपकी कंपनी को सहन करना होगा सभी नुकसान। नकली सिक्योरिटी गार्ड। सब लोग आओ देखो, यह मेरी माँ है। इनका दिल छोटा है सुई की नोक से भी। बस हमने घर पर कुछ झगड़े किए, अब ये मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं पूरी तरह से। इन्हें परवाह भी नहीं है अब मेरे करियर की। हाँ, बच्चे का स्कूल में दाखिला लेना आसान नहीं है। बड़े लोग ऐसा क्यों करते हैं? पारिवारिक मामलों को इतना आगे ले जाना वाकई अनुचित है। मैं क्रूर हूँ। जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी, तुमने कहा था कि यह सही है। जब मैंने साफ किया तुम्हारी गड़बड़ियाँ, तुमने कहा कि यह मैं तुम्हारा कर्जा चुका रही हूँ। अब मैं वापस ले रही हूँ जो मैंने दिया था, और तुम मुझे क्रूर कहती हो। यह सब तुम्हारा अपना किया हुआ है। अकड़ मत दिखाओ। तो क्या हुआ अगर तुमने अस्थायी रूप से खाते फ्रीज कर दिए? झाओ परिवार की नींव अभी भी मजबूत है। शिंगचेन के साथ हमारी साझेदारी अभी भी जारी है। जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा, पैसा जल्द ही वापस आ जाएगा। जैसे ही शिंगचेन ग्रुप के प्रेसिडेंट जो आएंगे, तब देखते हैं तुम कितने अकड़े हुए हो। प्रेसिडेंट जो हमें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या तुमने किया जो मैंने कहा था? चेयरवुमन, प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं। मीडिया भी तैयार है। उन्हें एहसास दिलाओ कि शिंगचेन ग्रुप का असली मालिक कौन है। सिक्योरिटी। तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख रहे हो, है ना? कुछ अच्छे कपड़े पहनो, किसी को हायर करो जो तुम्हारे साथ शो करे, और तुम्हें लगता है तुम चेयरमैन हो। सब लोग सुनो। शिनचेन ग्रुप की चेयरपर्सन ये है एक औरत जो पूरे दिन घर पर रहती है, कपड़े धोती और खाना बनाती है। कोई स्क्रीन राइटर भी ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। सिक्योरिटी। माँ, अब तक काफी नहीं किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मेरे साथ घर चलो। दादी, तुम्हें भ्रम हो गया है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक साइकियाट्रिस्ट बुक करूं? ये बेतुका है। शिंचेन ग्रुप के चेयरमैन इतने लो प्रोफाइल नहीं हो सकते। यह बुढ़िया काफी क्रिएटिव है, उसे स्पॉटलाइट बहुत पसंद है। सिक्योरिटी। ठीक है, तुम कहती हो कि तुम चेयरमैन हो। अगर तुम सच में आज हो, मैं जो रोंघाई यहीं घुटने टेकूंगा और तुम्हें 3 बार प्रणाम करूंगा। लेकिन अगर नहीं हो तो चुपचाप घर जाओ और सबके सामने शर्मिंदा मत हो। रोंघाई सही कह रहे हैं। तुम्हारा यह छोटा मोटा नाटक अब खत्म होना चाहिए। अब भी तुम्हें लगता है मैं परेशानी खड़ी कर रही हूँ? तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? क्या नहीं कर रही? हमारे परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी है। लगता है तुम लोग अपनी आँखों से देखोगे तभी मानोगे। माँ, आप क्या आपको इसे धकेलना ही था इस हद तक? हम तो बस घर पर आपके बारे में कुछ बातें कर रहे थे। देखो अब आपने पूरा घर गंदा कर दिया।
लिनलैंग का स्कूल चला गया और हमारी इज्जत। आपने पूरी तरह बर्बाद कर दी। अच्छा, अब आप खुश हैं? बिल्कुल। दुनिया में ऐसी माँ कहाँ होती है, ऐसी दादी जो अपने ही परिवार को नुकसान पहुँचाए। बिल्कुल नहीं किंगयू और लिनलैंग की खातिर। दादी, आप बहुत स्वार्थी हैं। आपको सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता है। भले ही आप काबिल हैं, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती और अपनी पोती के साथ। पारिवारिक मामले इस हद तक पहुंच गए हैं। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपसे बहस करने नहीं, सही गलत के बारे में मैं आपको औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ। घर वापस लिया जा रहा है। जो आर्थिक सहायता मैंने आपको दी थी बंद कर दी गई है। पिछले सब कुछ शामिल जो कुछ भी मैंने आपको दिया, संसाधन, संपर्क, सुविधाएं, इस पल से सब रद्द हैं। वह बूढ़ी औरत सच में बहुत बेरहम है। आखिरकार वह उसकी अपनी बेटी है, उसका अपना पोता। क्या तुमने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा? वो पूरा परिवार उसे बूढ़ी चुड़ैल बुलाया। किसका दिल नहीं टूटेगा? बिल्कुल, 30 साल की कुर्बानी और उसे ये मिला। अगर मैं होती तो मैं भी रिश्ता तोड़ देती। ठीक है, इस बार लिनलांग की गलती है। मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया। उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। मैं पक्का करूंगी कि उसे ठीक से सिखाऊं। लेकिन माँ, हम परिवार हैं। क्या हम नहीं अकेले में बात कर सकते? शायद इस बार हम यहीं खत्म कर सकते हैं। यही खत्म नहीं, अब से सोंग यूफेई और झाओ किंगयू माँ बेटी का रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्या तुम पागल हो? तुम एक बूढ़ी औरत हो जिसके पास कोई बचत नहीं और कोई नौकरी नहीं। अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ती हो तो तुम्हें कौन संभालेगा? अगर तुम हमारे झाओ परिवार को छोड़ोगी तो तुम सड़क पर सोओगी। खत्म हो गया। उससे सेवरेंस एग्रीमेंट पर साइन करवाओ। ठीक है, तुमने यह मांगा था। बिल्कुल। एक अच्छा सूट पहन लिया और समझते हो कि तुम बहुत कुछ हो। प्रेसिडेंट जो बकवास। स्टार ग्रुप के प्रेसिडेंट जो, वह तुम्हें कैसे जान सकता है? तुमने एक एक्टर हायर किया है ना? माँ, यह आखिरी बार है जब मैं आपको माँ बुलाऊंगी। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है आपको इसका पछतावा नहीं होगा। पछतावा? मुझे पछतावा है कि मैंने तुम जैसे नाशुक्तों को पहले नहीं पहचाना। से सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट जो, आप आखिरकार आ गए। प्रेसिडेंट जो, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी माँ बहुत कंफ्यूज है। उनका मतलब आप बनने का नहीं था। इस पास फिल्म में चेयरवुमन। मेरी माफी। ट्रैफिक बहुत खराब था। उम्मीद है इस स्थिति ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। मैडम चेयर। सोंग यूफेई। सुश्री झाओ, ग्रुप के रिकॉर्ड्स और चेयरमैन सोंग के आधार पर व्यक्तिगत वित्तीय रिपोर्ट्स मैं आपको एक संक्षिप्त ओवरव्यू दूंगी। 2015 से 2023 तक चेयरमैन सोंग ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 17 अलग अलग ट्रांसफर किए आपके नाम की कंपनियों को। कुल 38,20,000 युआन। भुगतान के लिए उपयोग किया गया सामान, किराया और कर्मचारियों के वेतन। 2018 में और 2021 में श्री जो रोंगहाई की कंपनी 2 बार दिवालिया होने के कगार पर थी। चेयरमैन सोंग ने संबद्ध कंपनियों के माध्यम से ब्याज मुक्त लोन और गारंटी प्रदान की। कुल 67 लाख युआन। सुश्री झो लिनलैंग, जब से उन्होंने विदेश में पढ़ाई शुरू की, उनके सभी रहने का खर्च और ट्यूशन फीस, साथ ही उनके नाम पर कार की खरीद कीमत, सब भुगतान किया गया चेयरमैन सोंग के व्यक्तिगत खाते से। कुल 20 लाख युआन। यह कैसे हो सकता है? वह पैसा, वे अवसर, वे सब आपसे आए। अब आपको पता चल गया। हम पहले ही रिश्ते तोड़ चुके हैं। कानूनी तौर पर हमारा कोई संबंध नहीं बचा। कानूनी तौर पर कहें तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जो कुछ भी मैंने पहले तुम्हें दिया था, संसाधन, पैसा, घर, मैं कानूनी प्रक्रिया से हर एक पैसा वसूल करूंगी। मिस किंगयू, आप और आपके पति और आपकी बेटी का सामान पैक कर दिया गया है। कृपया चले जाइए। उसने सच में कर दिया। उसने सच में हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया। दादी इतनी छोटी कैसे हो सकती है? वह हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रही है। यह बूढ़ी औरत, वह ठान चुकी है कि हमें कोई रास्ता नहीं देगी। किंगयू, देखो, यह तुम्हारी माँ है जो हमारे पूरे परिवार को मिटाने की कोशिश कर रही है, हमें पूरी तरह खत्म करने के लिए। जिंगचेन ग्रुप तुम्हारे पिता ने स्थापित किया था और उसमें तुम्हारा हिस्सा है। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। सही कहा। मुझे विश्वास नहीं कि दादाजी ने विरासत सिर्फ उसे छोड़ी। माँ, मैं होटल में नहीं रहना चाहती।
इसे देखिए चेयरमैन। मेरी माँ, वह बहुत बेरहम है, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी एक आकस्मिक मजाक कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या के डिनर के दौरान उसने सच में हमारे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। उसने तो हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए और मेरी बेटी की नौकरी उसने वह भी बर्बाद कर दिया। यह पहले से ही कई प्लेटफॉर्म्स पर है। जो लिनलांग और जो रोंगहाई ने भी अकाउंट रजिस्टर कर लिए हैं। वे इसे पुत्र भक्ति और पारिवारिक बंधनों के साथ पैकेज कर रहे हैं। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप एक बेरहम अमीर व्यक्ति हैं, ठंडे और कृतघ्न। कई सेल्फ मीडिया आउटलेट्स बैंडवैगन पर कूदने लगे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। वे हताश हो रहे हैं। तो मैं कानूनी विभाग को सूचित करूंगी एक सीज एंड डिसिस्ट लेटर जारी करने के लिए और पीआर को जल्दी से एक स्पष्टीकरण जारी करने को कहूंगी। पत्र भेज दो, लेकिन स्पष्टीकरण रोक दो। क्यों? उन्हें शोर मचाने दो। स्कैंडल जितना गर्म उतना अच्छा। सभी आरोप इकट्ठा करो। वे जो भी कीचड़ उछाल रहे हैं सब इकट्ठा कर लो, एक भी मत छोड़ो। क्या तुम प्लान कर रही हो जब तक जनता की राय चरम पर न पहुंच जाए फिर एक बार में सब पलट दोगी? जब वे प्यार और त्याग को अपनी बात का मुद्दा बनाते हैं तो मैं उन्हें दिखाऊंगी असली प्यार क्या होता है, एक सच्चा कृतघ्न कैसा दिखता है। माँ देखो, इसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। इतने सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं उसे गाली देने में। सही कहा, जनता की राय किसी को भी कुचल सकती है। देखते हैं वह इस बार अपना नाम कैसे साफ करेगी। लेकिन हमने जो किया, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं हो गया? आखिरकार वह मेरी अपनी माँ है। जागो, अब वह तुम्हारी माँ है। वह दुश्मन है जिसने हमें बाहर निकाला, हमारे खाते फ्रीज कर दिए और लिनलैंग को नौकरी से निकलवा दिया। यह स्टार ग्रुप इतना विकसित हो पाया है, मुझे नहीं लगता कि यह सोंग यूफेई की काबिलियत से हुआ है। यह कंपनी आधी तुम्हारी होनी चाहिए थी। सही कहा, यह स्टार ग्रुप मेरा आधा हिस्सा होना चाहिए। तो हम बस वापस ले रहे हैं जो हमारा है, उसे शेयर सौंपने दो, आधा, कम से कम आधा। वरना मैं पूरे इंटरनेट को बता दूंगा वह अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करती है। पापा सही कह रहे हैं, दादी का पैसा हमारा हिस्सा भी था। अगर वह नहीं देती तो हम आखिर तक हंगामा करेंगे। चेयरमैन, वे और भी आक्रामक हो गए हैं और अब खुलेआम ग्रुप के शेयर मांग रहे हैं। क्या वह जानकारी जो मैंने तुमसे पिछली बार तैयार करने को कहा था पूरी है? पूरी है। जब तक पूरी है, लेकिन वह पिछला प्रस्ताव तैयार रखो और बाकी अभी रहने दो। ठीक है। देखो, फिर से ट्रेंड कर रहा है। सोंग यूफेई की बुरी माँ तीसरे नंबर पर है। सच में माँ, यह कमेंट देखो, इससे पहले ही 20,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। मैंने कहा था यह काम करेगा। नेटिजन्स को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। जब तक तुम काफी दयनीय रहोगे वे तुम पर विश्वास कर लेंगे। हम जो कर रहे हैं क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? आखिरकार कुछ चीजें इतनी गंभीर बिल्कुल नहीं है। क्या तुम नरम पड़ रहे हो? भूल गए कि उसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? उसने घर ले लिया, पैसे फ्रीज कर दिए और तुम्हारी बेटी को नौकरी से निकलवा दिया, और तुम इसे बहुत ज्यादा कहते हो? बिल्कुल, दादी इतनी अमीर हैं, हमारे साथ थोड़ा बांटने में क्या बुराई है? वह हवेली में रहती हैं, जबकि हम इस बदसूरत होटल में फंसे हैं। तुम बस मेरी बात सुनो और नाटक करते रहो। जब वह और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो उसे हमारे साथ परिवार की संपत्ति बांटनी पड़ेगी। फिर विला और स्पोर्ट्स कारें हम जो चाहे खरीद सकते हैं। तुम सही हो, आखिरकार वह हमारी कर्जदार है। हमने उसे इतने सालों तक पाला, अब समय है कि वह हमें चुकाए। आप सबको धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए बोलने के लिए। हम बस इंसाफ चाहते हैं। बस इतना है कि मेरी दादी, वह बहुत बेरहम है। चेयरवुमन, उन्होंने ऑनलाइन एक और वीडियो पोस्ट किया है। वे सब आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको बेदिल और लालची बता रहे हैं। क्या बैकलैश गंभीर है? टॉप 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से 3 इस बारे में है। कुछ इन्फ्लुएंसर भी आलोचना में शामिल हो रहे हैं। अगर यह जारी रहा तो कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। उन्हें आलोचना करने दो। है? वे जितना ऊंचा कूदेंगे उतनी ही जोर से गिरेंगे। जो भी अब मेरी आलोचना कर रहे हैं, एक बार सच सामने आने पर वे उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ तैयार है। सब कुछ ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, ट्रांसफर रिकॉर्ड और उनके ट्रोल्स को हायर करने के चैट लॉग्स, सब यहाँ है। अच्छा, उन्हें और बड़ा हंगामा करने दो जब पूरा देश देख रहा होगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चूंकि वे गेम खेलना चाहते हैं, हम भी साथ खेलेंगे। हम बताएंगे कि अंदर क्या है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
चिंता मत कीजिए मैडम। आज मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एक बात स्पष्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर कोई खुद फैसला करे। मेरी सास अब जब वह अमीर हो गई है हमसे कोई लेना देना नहीं चाहती। हम परिवार की संपत्ति में हिस्सा मांग रहे हैं। क्या यह बहुत ज्यादा है? वह बहुत बेचारा लग रहा है। अमीर लोग हमेशा बेरहम होते हैं। माँ, आपने आखिरकार हमसे मिलने का मन बनाया। प्लीज दया कीजिए, प्लीज हमारे परिवार को जाने दीजिए, प्लीज। दादी, मुझे माफ कीजिए, क्या आप कृपया घर हमें वापस दे सकती हैं? माँ, आपने लिनलांग को बड़ा होते देखा है। आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? और इसके अलावा मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। दादी, मैं अभी छोटी हूँ, अगर आप मुझे नहीं मानती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माँ पापा बूढ़े हो रहे हैं, मैं उन्हें नहीं रहने दे सकती कि वे मेरे साथ बेघर घूमें। आप इसमें आपकी कोई राय नहीं है। परिवार में रात भर गिला नहीं रखना चाहिए। चेयरवुमन को बस पसंद है छोटी बात को बड़ा बनाना। बिल्कुल, अपनी बेटी, दामाद और पोती को निकालना। क्या वह अकेली मरना चाहती हैं? मैंने आज सबको यहाँ बुलाया है 2 बातें स्पष्ट करने के लिए। पहली बात, यूनक्सिया रोड विला के बारे में। 2010 में मैंने इसे एक मुश्त खरीदा था। टाइटल साफ है, ये लो, ये है मेरे बैंक स्टेटमेंट जब मैंने इसे खरीदा था उस समय के, और खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट। आपने वो अपनी मर्जी से किया था। दूसरी बात, मुझे बेरहम कहने की बात, कुछ पारिवारिक झगड़ों की वजह से मैंने उनसे नाता तोड़ लिया और तुमने कहा कि मैं पिशाच हूँ। ये लो, तुम्हें मेरे ट्रांसफर के रिकॉर्ड हैं पिछले 30 सालों के, कुल $56,30,000। असली पिशाच यहाँ कौन है? आपने वो पैसे खुशी से दिए थे हमारे खर्च करने के लिए। तो क्या परिवार को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? अब ये बात निकालना सिर्फ ये साबित करता है कि आप अपने आप को कितना महान समझते हैं। माँ, भले ही आपने पहले हमारी मदद की, आप इतनी क्रूर नहीं हो सकती। आखिरकार हम अभी भी परिवार हैं। उसकी बात में दम है। ये परिवार इतना सख्त हिसाब क्यों रख रहा है? क्या बुढ़िया बहुत छोटी सोच नहीं रही? बोलो। अरे पक्का करना कि तूने पोछा अच्छे से लगाया है। क्या तूने लंच नहीं किया? ये बूढ़ी हड्डियां मुश्किल से हिलती हैं। तू पैर घसीट रहा है। प्यारी, फल खाने का समय हो गया। नहीं। दादी तुझे खिला देती है। ओहो, यह कितना बेकार है, और आपने फिर से इतने बड़े टुकड़े काट दिए। क्या तूने उसे धोया? मुझे कल के लिए चाहिए। तू यहाँ मुफ्त में खाता पीता और रहता है, और मुझे एक छोटा सा काम करने के लिए तुझे टोकना पड़ता है। हाँ, मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। यह बहुत परेशान करने वाला है। वह बूढ़ी है और बहुत टोकती है, और उसका खाना बहुत बेकार है। वह तो बस एक बोझ है। तुम क्या कर रहे हो? सोंग यूफेई, तुमने घर में कैमरे लगा दिए हमारी जासूसी करने के लिए। यह गैरकानूनी है। घर मेरा है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। मैं जो चाहूँ वो लगा सकती हूँ। लेकिन तुम सही हो, यह चोरों के खिलाफ काफी कारगर है, और यह सच में काम कर गया। बुढ़िया ने सही किया। ऐसी बेटी नाशुक्रा और बेदर्द, इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। सबको देखने दो। क्या तू इंसान भी है? अपनी माँ को परेशान होती देख रही है और तूने एक शब्द भी नहीं बोला। रिकॉर्ड करो और फुटेज लाओ, पूरे देश को देखने दो यह परिवार असल में कैसा है। रिकॉर्ड करना बंद करो, बंद करो। चलो। यह सब उसने कैसे रिकॉर्ड कर लिया? आज मेरे पास कुछ और है सबको दिखाने के लिए। यह मेरे पति हैं। जाओ हुआ ने 10 साल पहले जो वसीयत बनाई थी। स्टेलर ग्रुप लॉन्च किया गया था 5 लाख युआन की पूंजी के साथ, जिसमें से 4.5 लाख युआन मेरी पत्नी सोंग यूफेई के शादी से पहले की बचत से आया था, और शादी के बाद के वर्षों की मितव्ययिता से। कंपनी के सभी बड़े फैसले, हालांकि यूफेई के पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, वह असली निर्णयकर्ता थी। मेरी मृत्यु के बाद स्टेलर ग्रुप सभी शेयर और संपत्ति पूरी तरह से मेरी पत्नी सोंग यूफेई को विरासत में मिलेंगे। कोई नहीं हमारी बेटी झाओ किंगयुए सहित चुनौती दे सकता है या किसी भी कारण से बंटवारा मांग सकता है। तुम्हारे पिता के मरने से पहले तुम उसकी सबसे बड़ी चिंता थे। उसे डर था कि तुम्हें कम मिलेगा, डर था कि तुम्हें सताया जाएगा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि अंत में मुझे सताने वाले, मेरी हड्डियां चुनने की कोशिश करने वाले साफ
उसकी अपनी प्यारी बेटी, उसका प्यारा दामाद और उसकी प्यारी पोती। मैडम सोंग जी, मुझे माफ करें, मुझे पहले पूरी कहानी नहीं पता थी और बिना सोचे समझे गालियां देने में शामिल हो गया। आपने काफी कष्ट सहा है, ये बदमाश कानून से निपटने के लायक है। सोंग जी, हम सब आपके लिए गवाही देंगे। हमने ठीक देखा कि कितनी बेशर्मी से उन्होंने काम किया। धन्यवाद सबको। न्याय लोगों के दिलों में बसता है। ये लो, और तुम्हारे पिता ने जो लिखा था। शिंगचेन ग्रुप के फंड का स्रोत सोंग यूफेई की व्यक्तिगत बचत है। कंपनी के सभी बड़े फैसले सोंग यूफेई ने लिए थे। सोंग यूफेई के पास 82% शेयर हैं, जिससे वह वास्तविक नियंत्रक शेयरधारक है। 4. झाओ किंगयुए कंपनी के संचालन में भाग नहीं लिया। उसे कोई शेयर विरासत में नहीं मिल सकते। यह कैसे हो सकता है? वह मुझे कैसे नहीं छोड़ सकता एक भी शेयर? यह नोटरी कार्यालय में दर्ज है। क्या तुम मूल देखना चाहोगी? यह पापा की लिखावट है। यह वसीयत असली है। माँ, तो इतने सालों से तुमने जो भी पैसा खर्च किया मेरा था। जिस घर में तुम रहती हो वह मेरा है। जो दुकान तुम चलाती हो वह भी मेरा निवेश था। और तुम्हारी बेटी की विदेश में पढ़ाई भी मेरे पैसे से हुई। यह अभी भी वैवाहिक संपत्ति है, पापा का पैसा निश्चित रूप से किंगयुए का हिस्सा है। तुम्हारे पिता की वसीयत साफ कहती है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है एक पैसा भी विरासत में लेने का। उसे यही मिलना चाहिए था, उसने खुद मांगा था। विरासत न मिलना ठीक हुआ। पापा, माँ, मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे सच में पता है मैं गलत थी। अब पछताना बहुत देर हो चुकी है। माँ, मैं तुम्हारा अपना खून पानी हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। माँ, हम मूर्ख थे, हम गलत थे, कृपया हमसे नाराज मत हो। छोड़ दो। नहीं माँ, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं नहीं छोड़ूंगी। आज मैं इस मौके का फायदा उठाकर दो और बातें घोषित कर रही हूँ। पहली बात, मेरी सारी संपत्ति स्टारी स्काई ग्रुप में मेरे शेयर, प्रॉपर्टी और बचत मेरे जाने के बाद पूरी तरह से दान कर दी जाएगी चैरिटी फाउंडेशन को। मुख्य रूप से गरीब महिलाओं की मदद के लिए, उद्यमिता और शिक्षा में सहायता और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की रक्षा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और न ही समझौता करने का इरादा है। कोर्ट का फैसला पूरी तरह लागू किया जाएगा। हर एक पैसा जो बकाया है, हर एक पैसा मुआवजे का पूरा चुकाया जाना चाहिए। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे, मैं रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए फाइल करूंगी। नहीं नहीं माँ, क्या तुम सच में इतनी बेदिल हो? तुम मुझे कोई मौका नहीं दे रही हो। मैंने तुम्हें 30 साल मौके दिए। तुम ही हो जिसने उन्हें बर्बाद किया। सोंग यूफेई, तुम अपना सारा पैसा चैरिटी को देना पसंद करोगी हमें देने से? तुम कैसी बड़ी हो? यह मेरा पैसा है, मैं इसे जैसे चाहूँ खर्च करूंगी। यहाँ साइन करें। कल से तुम दोनों स्टार ग्रुप के आधिकारिक सीईओ होंगे। स्टार ग्रुप के। मुझे डर है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। मैं ग्रुप तुम्हें सौंप रही हूँ, मुझे चैन है। चेयरवुमन, मैं तुम दोनों के साथ स्टार ग्रुप में मुझे चैन है। अब मेरे रिटायर होने का समय आ गया है। बागवानी, यात्रा, कुछ चैरिटी का काम। मैं 30 साल से थकी हुई हूँ। अब आराम करने का समय है। माँ, इस महीने मेरी सैलरी आ गई। मैंने आपको 500 ट्रांसफर कर दिए। ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने खुद कमाया है। ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने खुद कमाया है। यह मेरा प्यार दिखाने का तरीका है। ज्यादा नहीं है और मैंने खुद कमाया है। मुझे पता है आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यह मेरा प्यार दिखाने का तरीका है। मुझे पता है तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन यह मेरा प्यार दिखाने का तरीका है। जाओ खाना खाओ। ठीक हो, गिरी तो नहीं, शुक्रिया।
पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना। माँ, कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस जिंदगी में तुम्हें गर्मी और सर्दी दोनों का अनुभव होगा, लेकिन अंत में तुम्हें सीखना होगा खुद को गर्म रखना।